प्रसिद्ध कवि सुदामा पांडे उर्फ धूमिल की एक कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। 70 साल से देश की संसद इस सवाल पर मौन रही है कि वो तीसरा आदमी कौन है। किसान जो प्याज 5 रुपए किलो बेचता है, वो हमारी थाली तक आते आते 100 रुपए किलो कैसे हो जाता है? बीच के 95 रुपए किसकी जेब में चले जाते हैं? देर से ही सही, देश की संसद में इस सवाल पर बहस शुरू हुई है। किसानों को कौन कर रहा है कंफ्यूज? ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जय जवान जय किसान, विपक्ष क्यों परेशान? किसानों के ऊपर इस काले कानून का साया पड़ने से हम इसके लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। किसान के फायदे से किसको है नुकसान? बिचौलियों का सफाया होगा, किसान को प्रतिस्पर्धी और वाजिब मूल्य मिल सकेगा। किसानों की थाली पर देश की ताली कब? और अब आपको दिखाते हैं कि भारत में किसानों को डराने की साजिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे स्ट्राइक की है। प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के विरोध पर कहा, कुछ लोग नहीं चाहते कि किसानों को लाभ मिले। पीएम ने कहा कि देश का किसान सब देख रहा है, समझ रहा है। वो ये जानता है कि कौन किसानों के साथ खड़ा है और कौन बिचौलियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ वोट बैंक। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं, लेकिन कुछ लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों से झूठ बोल रहे हैं। देश के किसानों को कौन डरा रहा है? देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। किसानों को कंफ्यूज कर रही है कांग्रेस। किसानों का ये प्रदर्शन उस कृषि बिल के विरोध में है जिस पर कंफ्यूजन खुद प्रधानमंत्री ने दूर करने की कोशिश की और किसानों को समझाते हुए कहा कि ये बिल किसानों के लिए ऐतिहासिक और उनकी जिंदगी बदलने वाला है। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। तो सवाल है कि किसानों को इस बिल के खिलाफ कौन भड़का रहा है? क्या ये उन बिचौलियों की साजिश है जिन्हें इस बिल के जरिए किसानों का मुनाफा मारने से दूर करने की कोशिश की गई है? इस बिल के बाद अब किसान देश में कहीं भी फसल बेच पाएंगे। रजिस्टर्ड मंडियों के बाहर भी व्यापारी किसानों से फसल खरीद सकेंगे। राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में फसलों के व्यापार पर रोक टोक नहीं। किसान राज्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी फसल बेच सकेंगे। फसलों की ढुलाई और मार्केटिंग का खर्च भी कम होगा। फसलों की ऑनलाइन बिक्री की सुविधा भी मिलेगी। किसानों को फसलों की कीमत बेहतर मिलेगी। यानी किसान अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से और अपने मन मुताबिक दामों पर अपनी फसल बेच पाएंगे। इससे बिचौलिए खत्म होंगे। लेकिन बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं।
बिल के विरोधियों की दलील है कि इस बिल से किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। बिल में कीमत तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिल से निजी कंपनियों से किसानों के शोषण का डर है। नए बिल की वजह से किसान मजदूर बन जाएगा, कारोबारी जमाखोरी करेंगे। मेरा सिर्फ यही इतनी मांग हमारी पार्टी की या मेरी यही थी कि जी आप कोई चीज़ किसान के भले के लिए लेके आए हैं जो उनको लग रहा है कि उनका भला नहीं, ये सबसे बड़ा उनका नुकसान हो रहा है। किसान संगठनों से बात करी होती या कोई कृषि से जुड़ी हुई पार्टियों से बात करी होती तो बहुत सारी और चीज़ें उभर के आती। सरकार ने अध्यादेश लाई है, सबसे पहला काम उसका विरोध करते हैं। नंबर 1 हमारी मांग है कि फसल की खरीदारी की गारंटी हो, MSP बंद नहीं होना चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए। न्यूनतम मूल्य से नीचे कोई फसल की खरीदी जाए, फसलों का काला बाजारी रोकने का कानून बने। कई जगहों पर किसान मोदी सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और कई जगहों पर किसान इस बिल के समर्थन में हैं। इस बिल का विरोध करने वालों को जानना चाहिए कि अपनी मर्जी से फसल बेचने वाला किसान मंडी में टैक्स देने से बच जाएगा और इसका नुकसान राज्य सरकार और बिचौलियों को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिचौलियों के जाल में फंसे किसानों को 3 विधेयकों के जरिए सुरक्षा कवच देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने 3 नए विधेयक बनाए जिन्हें लेकर अब राजनीति खूब हो रही है। पहले आपको ये समझाते हैं कि ये 3 बिल क्या हैं, इन विधेयकों के पारित होने से क्या होगा, इसे ध्यान से समझिएगा। जो पहला बिल है वो है एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। ये बिल किसानों को छूट देता है कि वो अपनी फसल जहां चाहें वहां बेच सकते हैं, यानी पूरे भारत में। दूसरा बिल जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। ये किसानों को छूट देता है कि वो एग्री बिजनेस कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फसल उन्हें बेच सकें। जो तीसरा बिल है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसमें अनाज, दालों, प्याज और आलू जैसी चीजों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर करने की बात है। वन नेशन वन मार्केट यानी एक देश एक बाजार। किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार ने वन नेशन वन मार्केट पर काम शुरू किया तो विपक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष का यह कहना है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और खेती पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। विपक्ष ही नहीं, एनडीए में बीजेपी की सबसे भरोसेमंद सहयोगी अकाली दल भी इन बिलों के विरोध में है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तीनों कृषि बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। अब इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाना है। वहां से पास होने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेंगे। कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष और अकाली दल इसका विरोध कर रही हैं। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का कहना है कि इससे पंजाब के किसानों के लिए नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। किसानों से माफी मांगती हूँ, मेरी कमी रह गई कि मैं आपकी बात अपनी सरकार को नहीं मना सकी, उनको नहीं समझा सकी कि ये कितनी बड़ी चिंता आपके मन में है। ये मेरी कमी रही, मैं इसमें फेल हुई और इसके लिए मैं किसानों से माफी मांगती हूँ और इसीलिए मैंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देके आज मैं आपके साथ खड़ी हूँ। किसानों से जुड़े बिल को लेकर एनडीए में फूट पड़ने से कांग्रेस खुश है। उसे लग रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसानों का विश्वास मोदी सरकार से उठ चुका है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं। इस बात को सुनिश्चित रहिए, हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, पर किसानों के ऊपर इस काले कानून का साया पड़ने से जब तक आखिरी कतरा हमारे अंदर खून का है, हम इसके लिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते रहेंगे। कांग्रेस वन नेशन वन मार्केट यानी एक देश एक बाजार के सिस्टम का विरोध कर रही है, लेकिन उसके विरोध में कितनी गंभीरता है आज हम आपको दिखाते हैं। हम आपको कांग्रेस के 2019 और 2014 के घोषणा पत्र दिखा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस ने ऐसे ही कानून का वादा किया था। आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस का 2019 के चुनाव का घोषणा पत्र है। इसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी APMC एक्ट को खत्म कर दी, ताकि किसान अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच सके।
किसानों पर अपनी पैदावार दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में सीधे बेचने पर भी कोई रोक नहीं होगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये भी लिखा है कि वर्ष 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम अब पुराना हो चुका है। अब उस तरह के नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कांग्रेस नया कानून लाएगी जिसमें सिर्फ युद्ध जैसे हालात में ही आवश्यक वस्तु कानून को लागू किया जाएगा। 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करने का ऐलान किया था ताकि किसान अपनी पैदावार जहां चाहे बेच सकें। कांग्रेस ने इसे अपनी सरकार वाले राज्यों में लागू भी किया था। मनमोहन सिंह सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक कमेटी बनाई थी जिसने 2013 में अपनी सिफारिशें दी थी। इनमें माना गया था कि किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट न मिलने के कारण वो बिचौलियों के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें पैदावार का उचित दाम नहीं मिलता। अब हम आपको 2013 का कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट दिखाते हैं जिसमें कहा गया है कि सभी कांग्रेस शासित राज्यों में फलों और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट की लिस्ट से बाहर किया जाता है। इस एक्ट से बाहर आने से किसान अपनी फल सब्जियों को मंडी के बाहर खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। दिसंबर 2013 में कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसानों को उचित मूल्य दिलाने और महंगाई को कम करने के लिए मंडी से जुड़े नियम खत्म होने चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए ये तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। तो ये है कांग्रेस का किसान प्रेम। तस्वीरों और बयानों के जरिए आप भी समझ गए होंगे और देश के किसान भी समझ गए होंगे कि किसानों के हित के बारे में कौन सोच रहा है और कौन सिर्फ किसानों पर राजनीति कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने भी इस मुद्दे को विपक्ष की किसानों को भटकाने वाली कोशिश बताया। मैं समझता हूं कि ये दोनों विधेयक जो कल लोकसभा ने पारित किए, ये किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इन दोनों विधेयकों के लागू होने के पश्चात खेती के क्षेत्र में समृद्धि आएगी, बिचौलियों का सफाया होगा, किसान को प्रतिस्पर्धी और वाजिब मूल्य मिल सकेगा। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अब जो एपीएमसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उससे आज़ाद हो जाएगा। एपीएमसी प्रेमाइसेस के बाहर भी वो अपने उत्पादन को मनचाही कीमत पर, मनचाहे स्थान पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। मंडी परिधि के बाहर जो भी व्यापार किसान की फसल का किया जाएगा उस पर न तो राज्य का कोई टैक्स लगेगा, ना ही केंद्र सरकार का कोई टैक्स लगेगा। मैं समझता हूँ कि यह विधेयक अपने आप में किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव है। मैं पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि इस बिल का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है। सभी किसानों को कहना चाहता हूँ, यह कन्फ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, यह राजनीतिक हितों के कारण है, निजी स्वार्थों के कारण है। अब भारत के अन्नदाता के बारे में आपको 10 बड़ी बातें बताते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 52% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। इन 52% किसानों की 365 दिनों की मेहनत के बाद भी जीडीपी में कृषि का योगदान सिर्फ 17 से 18% है।
वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की प्रति महीने औसत कमाई सिर्फ 6,400 रुपए है, यानी इनकी औसत सालाना कमाई सिर्फ 77,000 रुपए है। भारत के 52% किसानों पर औसत कर्ज का बोझ 1,04,000 रुपए है, यानी किसानों की औसत सालाना कमाई से ज्यादा तो उन पर कर्ज है। सिर्फ वर्ष 2019 में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी और ज्यादातर किसानों की आत्महत्या की वजह उन पर कर्ज का बोझ था। हमने आपको बिचौलियों के बारे में भी बताया है और अक्सर उनकी वजह से हमारे किसानों को किसी भी अनाज के बाजार मूल्य का सिर्फ 10 से 23% ही मिलता है। यानी अगर आप बाजार में चावल की कोई किस्म 100 रुपए प्रति किलो खरीदते हैं तो किसान को अधिकतम 23 रुपए ही मिलते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दुनिया में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.5% है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के गांव में 72% युवा कृषि से जुड़े हुए हैं। सिर्फ उनमें से 1% ही किसान बनना चाहते हैं, यानी देश का युवा भी अब किसान नहीं बनना चाहता। देश के 76% किसान कृषि के अलावा कोई और काम करना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह कमाई कम होना है। और अब आपको सबसे बड़ी बात हम बताते हैं, मौजूदा लोकसभा के 38% सांसद किसान हैं। ये आश्चर्य की बात है कि भारत में हर 3 में से 1 सांसद किसान है। इसके बाद भी यहाँ किसानों की स्थिति इतनी खराब है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.